Bismillahirrahmanirrahim. Now question number 22 of PPSC lecturer of mathematics 2015 is which of the following space is complete. ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, एक ओपन क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 1, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट ऑफ एन टपल्स इन आर, जिसको हम लिखते हैं आर एन। ठीक है, ये तीनों कंप्लीट स्पेसेस हैं। ठीक, यहाँ पे एक आंसर तो हमें पता चल गया है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑप्शन नंबर डी इज़ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। अब बाकियों को चेक करते हैं कि क्या वो कंप्लीट हैं या नहीं हैं। सबसे पहले हमें बताओ कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती क्या है। अ मीट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी कंप्लीट इफ़ एवरी काशी सीक्वेंस इन X कन्वर्ज इन X। इसका क्या मतलब है कि अगर मीट्रिक स्पेस X है हमारे पास, तो अगर उसकी हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे और कन्वर्ज जो उसका कन्वर्जेंट पॉइंट है वो भी उसी मीट्रिक स्पेस X में मौजूद हो, तब हम कह सकते हैं कि वो मीट्रिक स्पेस X कंप्लीट है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए हम कंसिडर करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे देखें ए एन किस फॉर्म में है, 1 + 1 ओवर n की पावर n, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब इसको अगर हम चेक करें क्या इसका लिमिट पॉइंट या कन्वर्जिंग पॉइंट क्या आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + 1 ओवर n की पावर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट करें हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर आप लिमिट पुट करें तो हमने ये सेकंड ईयर की बुक में किया हुआ है 1.3 से पहले, कि ये लिमिट इक्वल होती है आइलर नंबर के, मतलब e, और e क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर हमने कंसिडर की है, ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं है। अच्छा, अब अगर हम 0 1 ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे एक सीक्वेंस कंसिडर कर लिया 1 ओवर 1 प्लस n, और n की वैल्यू आप होल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से सीक्वेंस बनेगी, 1 ओवर 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है 1, फिर हाफ हो गई, फिर उसका थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, फिर फिफ्थ पार्ट। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये अप्रोच करेगी 0 को। अच्छा, अब लिमिटिंग पॉइंट तो हमें मिल गया, कन्वर्जेंट पॉइंट 0 है। तो क्या 0 इस सेट में से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि इस साइड से ये ओपन है, 0 इस इंटरवल में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे भी पता चल गया कि ये जो गिवन इंटरवल है ये इनकम्प्लीट है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स को चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक सबसेट है, और दूसरी बात ये है कि सेट ऑफ इंटीजर क्लोज्ड होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ठीक है, तो अगर आपने पूछना हो कि सेट ऑफ इंटीजर कैसे क्लोज्ड है सेट ऑफ रियल नंबर में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप ईमेल के थ्रू क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो और उसका हम एक क्लोज्ड सबसेट लें तो वो भी कंप्लीट सब स्पेस होता है। तो यहाँ पे देखें सेट ऑफ रियल नंबर्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, Z उसका क्लोज्ड सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली दिस थ्योरम के अकॉर्डिंग Z
कंप्लीट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी एंड डी। तो ये दोनों ऑप्शंस इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है 1/2, 2/3, 3/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड हमने फाइंड आउट करना है, क्या ये 1 है, 0 है, इन्फिनिटी है या n/n+1 है। तो सबसे पहले आप देखें 1/2 0.5 वैल्यू दे रहा है, उससे नेक्स्ट 2/3 0.667, 3/4 की वैल्यू आती है 0.75। तो यहाँ पे देखें ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और इन जनरल हम इसे कैसे लिख सकते हैं n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, अब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमारे पास एक थ्योरम है, इफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ट्स देन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड सुप्रीमम। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग है और वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी वही पॉइंट उसका क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या आता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर में n कॉमन लिया, ये n कैंसिल हो जाएगा। अब हमने लिमिट पुट कर दी है n की जगह इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1/1 + 1/infinity विच इज़ इक्वल टू 1/1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो यही 1 इसका क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए।